वह मानसिक रूप से परेशान इंसान था जो इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास जाता था। उस डॉक्टर का नाम हार्ले था और इलाज करते करते वह जोकर से प्यार करने लगती है। लेकिन जोकर मानसिक रूप से बीमार था, इसलिए वह हार्ले को प्यार देने के बजाय उसे दर्द देने लगता है। वह उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता था और तरह तरह की सजा देता था, जिससे धीरे धीरे हार्ले अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। एक रात हार्ले पार्टी से वापस लौट रही होती है, जबकि जोकर उसे ढूंढ रहा था। तभी अचानक उसकी कार पानी में गिर जाती है और वह बेहोश हो जाती है। उसी समय बैटमैन पानी में छलांग लगाकर उसे बचा लेता है और अपनी बाहों में उठा लेता है। इसके बाद फाइल में मौजूद दूसरे आदमी के बारे में बताया जाता है। वह एक खतरनाक चोर था जिसने बैंक में बड़ी चोरी की थी, और जब वह पैसे लेकर भागने वाला था तभी फ्लैश जैसी तेज रफ्तार वाला एक इंसान उसे रोक देता है। फिर फाइल में मौजूद तीसरे आदमी को दिखाया जाता है। उसने अपने ही घर में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की भी मौत हो गई थी। उसके खिलाफ कैदियों को जिंदा जलाने का वीडियो भी मौजूद था, लेकिन बाद में उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद फाइल में चौथे आदमी के बारे में बताया जाता है। वह इंसान जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था, क्योंकि उसका शरीर किसी जानवर जैसा बन चुका था और उसकी त्वचा पुरानी लकड़ी या पत्थर जैसी लगती थी। लोग पहली नजर में उसे पहचान भी नहीं पाते थे। वह शहर की गंदी नालियों में रहता था। उसके शरीर से बहुत बदबू आती थी और वह कूड़ेदान से खाना निकालकर खाता था। लोग उसकी हालत के आदी हो चुके थे, इसलिए पुलिस भी उसे गिरफ्तार नहीं करती थी, क्योंकि वे उसे इंसान नहीं बल्कि एक बदला हुआ खतरनाक जानवर समझते थे। इसके बाद कहानी का दृश्य बदलता है और हमें एक आर्कियोलॉजिस्ट दिखाई देती है जो जंगल के अंदर मौजूद एक गुफा में जाती है। वहां चारों तरफ बहुत अंधेरा था और जैसे ही वह अंदर पहुंचती है उसे वहां एक रहस्यमयी मूर्ति दिखाई देती है। वह उस मूर्ति को ध्यान से देखने लगती है और जैसे ही उसका सिर घुमाती है वह अलग हो जाता है। तभी उसमें से धुआं निकलता है जो असल में एक चुड़ैल की आत्मा थी और वह सीधे उस आर्कियोलॉजिस्ट के शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसके अंदर चुड़ैल की आत्मा आते ही वह कई लोगों को मारना शुरू कर देती है। उसे रोकने के लिए वहां एक आर्मी ऑफिसर को भेजा जाता है, लेकिन उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। इसी बीच वह महिला जो अपनी टीम बनाना चाहती थी एक मीटिंग रखती है। वह सबको बताती है कि यह चुड़ैल पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। शुरुआत में कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि चुड़ैल सच में वापस आ चुकी है, सभी उसकी बात मान लेते हैं। इसके बाद वे लोग जेल में बंद उन अपराधियों से मिलने जाते हैं। सबसे पहले वे हार्ले से मिलते हैं, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा था। फिर वे फाइल में मौजूद बाकी सभी अपराधियों से मिलते हैं जो वहीं कैद थे। सबसे आखिर में वे डेडशॉट से मिलते हैं। वह अपनी सटीक निशानेबाजी के लिए बहुत मशहूर था। उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे एक बंदूक दी जाती है, तो वह मजाक में पूछता है, क्या तुम लोग नकली बंदूक देकर मेरा टेस्ट ले रहे हो? लेकिन जब वह बंदूक चेक करता है तो उसमें असली गोलियां होती हैं। इसके बाद वह अपने निशाने लगाने शुरू करता है और उसके सभी निशाने बिल्कुल सटीक लगते हैं। उसकी कला देखकर वह महिला हैरान रह जाती है और उसे अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देती है। डेडशॉट कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। वह कहता है कि सबसे पहले उसे जेल से आजाद किया जाए। दूसरी शर्त यह थी कि जब भी वह चाहे उसे अपनी बेटी से मिलने दिया जाए। इसके अलावा उसकी बेटी की पढ़ाई सबसे अच्छे स्कूल में करवाई जाए ताकि वह उसकी तरह अपराधी न बने। लेकिन वह महिला चुप रहती है और कहती है कि वह उसे जेल से बाहर नहीं निकाल सकती। मिशन के बारे में सुनने के बाद बाकी सभी अपराधी भी उसकी टीम में शामिल होने से मना कर देते हैं। अब हमें जोकर दिखाई देता है जो किसी भी तरह हार्ले की जान बचाने के बारे में सोच रहा था। इसके बाद कहानी फिर उस आर्कियोलॉजिस्ट और आर्मी ऑफिसर की तरफ जाती है जो 60 में मौजूद थे। आर्कियोलॉजिस्ट सो रही होती है, तभी अचानक उस चुड़ैल की आत्मा फिर से उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। यह देखकर आर्मी ऑफिसर तुरंत अपनी बंदूक उसकी तरफ तान देता है, लेकिन वह चुड़ैल डरने के बजाय उसे एक भयानक दृश्य दिखाती है जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट मरती हुई दिखाई देती है
आर्मी ऑफिसर मदद बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह समझ ही नहीं पाता कि असली आर्कियोलॉजिस्ट आखिर है कहां। इसके बाद चुड़ैल अचानक वहां से गायब हो जाती है। वह सीधे उस महिला के घर पहुंचती है जो अपनी टीम बनाने वाली थी। उसके घर में एक मूर्ति रखी थी जिसमें चुड़ैल के भाई की आत्मा कैद थी। चुड़ैल बाथरूम में जाती है और शीशे के अंदर से अपने हाथ बाहर निकालकर एक आदमी पर हमला कर देती है। वह आदमी तुरंत बेहोश हो जाता है। इसके बाद चुड़ैल उस मूर्ति को उठाती है और अपने साथ ले जाती है। फिर वह उस मूर्ति से अपने भाई की आत्मा बाहर निकालती है और उसे उस बेहोश आदमी के शरीर में डाल देती है। जब वह आदमी बाहर जाने लगता है तभी उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उसके अंदर मौजूद चुड़ैल के भाई की आत्मा जिंदा रहती है और उसके शरीर से बाहर निकलकर बेहद शक्तिशाली रूप ले लेती है। ऐसा लग रहा था कि उसे ताकतवर बनने के लिए किसी इंसानी शरीर की जरूरत थी और अब वह पूरी तरह शक्तिशाली बन चुका था। शरीर से बाहर आते ही वह सामने आने वाले हर इंसान को मारना शुरू कर देता है। जब एजेंसी को इस बारे में पता चलता है तो वे उस महिला से कहते हैं कि वह तुरंत उस खास हथियार को एक्टिव करे जिसकी मदद से चुड़ैल को रोका जा सकता था। इसके बाद पुलिस जेल में हार्ले को लेने पहुंचती है, लेकिन हार्ले उनसे लड़ाई शुरू कर देती है। फिर वे डेडशॉट के पास जाते हैं ताकि उसे भी साथ ले जा सकें। डेडशॉट भी पुलिस ऑफिसर्स से लड़ने लगता है, लेकिन आखिरकार वे उसे पकड़ लेते हैं। उसे बेहोश कर दिया जाता है और हार्ले को भी अपने साथ ले जाया जाता है। उन दोनों के शरीर में एक खास चिप लगा दी जाती है। इसी बीच हार्ले किसी को मैसेज भेजती हुई दिखाई देती है। कुछ ही देर बाद जोकर वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसे हार्ले वहां नहीं मिलती। दूसरी तरफ चुड़ैल को रोकने वाला हथियार अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था, इसलिए आर्मी ऑफिसर और आर्कियोलॉजिस्ट दोबारा साथ में वहां जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है, चुड़ैल की आत्मा फिर से उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। इसके बाद वह अचानक गायब हो जाती है। हालांकि एक अच्छी बात यह थी कि चुड़ैल का दिल अभी भी उस महिला के पास सुरक्षित था जो अपनी टीम बना रही थी। जब उस महिला को पता चलता है कि चुड़ैल फिर से भाग गई है तो वह उसका दिल चाकू से घायल करना शुरू कर देती है। ऐसा करते ही चुड़ैल कमजोर महसूस करने लगती है और दर्द से तड़पते हुए अपने भाई के पास पहुंच जाती है। उसका भाई अपनी शक्तियां उसे दे देता है, जिसकी वजह से वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाती है। अब उसे रोकना और भी मुश्किल हो चुका था। इसी बीच पुलिस हार्ले और डेडशॉट को बताती है कि उनके शरीर में लगी चिप कोई साधारण चिप नहीं बल्कि विस्फोटक बम है। अगर उन्होंने भागने की कोशिश की या ज्यादा चालाकी दिखाई तो उन्हें तुरंत मार दिया जाएगा। इसके बाद वहां उस अपराधी को लाया जाता है जिसने कई बैंकों में चोरी की थी। साथ ही एक चढ़ाई करने वाले अपराधी को भी वहां लाया जाता है। वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। तभी उसकी चिप ब्लास्ट हो जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यह देखकर बाकी सभी डर जाते हैं। इसके बाद सभी लोग उस जगह की तरफ बढ़ते हैं जहां बहुत सारे अजीब और डरावने लोग मौजूद थे। वहां पहुंचते ही लड़ाई शुरू हो जाती है। डेडशॉट उन लोगों का जोरदार मुकाबला करता है। दूसरी तरफ हार्ले भी वहां पहुंच जाती है और दोनों एक दूसरे की जान बचाते हुए साथ लड़ते हैं। असल में वही जगह थी जहां चुड़ैल अपना काला जादू कर रही थी। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि वे लोग आखिर कौन थे, लेकिन बाद में पता चलता है कि वे इंसान थे जिन पर चुड़ैल ने कब्जा कर लिया था। वह रहस्यमयी महिला भी उन्हें लगातार सही जगह तक पहुंचने में मदद कर रही थी। तभी हार्ले की नजर वहां खड़ी एक बाइक पर पड़ती है और उससे अपना पुराना समय याद आने लगता है। उसे याद आता है कि जब वह जोकर से प्यार करने लगी थी तब वह उसके पीछे पागलों की तरह घूमती रहती थी। जब वह पुलिस ऑफिसर उन कब्जे में आए लोगों से लड़ नहीं पाता तो वह डेडशॉट के पास जाता है। वह कहता है कि हमें मिलकर इन सब का सामना करना होगा। उसे पता था कि डेडशॉट बेहद ताकतवर और खतरनाक इंसान है। डेडशॉट उसकी बात मान जाता है क्योंकि उसके अंदर अभी भी इंसानियत बाकी थी। इसके बाद सभी लोग मिलकर एक मॉल की तरफ जाते हैं। वह बैंक लुटेरा अपराधी भी उनके साथ होता है। हार्ले पूरी तरह पागल हो चुकी थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी मॉल के ऊपर चढ़ने लगती है। बाकी सभी लोग भी उसके पीछे वहां पहुंच जाते हैं।
वहां उन अजीब कब्जे वाले लोगों की पूरी सेना मौजूद थी। सभी मिलकर उनसे बहुत देर तक लड़ाई करते हैं, लेकिन उन्हें हरा नहीं पाते। तभी आग लगाने वाला वह आदमी एक आइडिया सोचता है। वह चुड़ैल को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है ताकि वह अपनी पूरी सेना को बाहर बुला ले। जैसे ही ऐसा होता है, वह आदमी पूरे इलाके में आग लगा देता है। उस भयानक आग की वजह से एक साथ बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ये देखकर हार्ले उससे काफी प्रभावित होती है। लड़ाई के बाद उन्हें वहां एक कमरा मिलता है। आर्मी ऑफिसर उस कमरे के अंदर जाता है और बाकी सभी लोगों को बाहर रुकने के लिए कहता है। वह कहता है कि जब तक वह इजाजत न दे, कोई भी अंदर नहीं आएगा। अंदर जाकर वह उस रहस्यमयी महिला को देखता है। तभी वह महिला अचानक वहां मौजूद लोगों पर गोली चलाना शुरू कर देती है और कहती है कि अब तुम लोगों का कोई काम नहीं है। यह देखकर आर्मी ऑफिसर बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह महिला सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोच रही थी। तभी डेडशॉट भी वहां पहुंच जाता है और वह सोचने लगता है कि अगर वह औरत इतनी स्वार्थी है तो फिर वे सब उसकी खातिर अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं। इसके बाद सभी लोग दुखी होकर उस बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर उन पर गोलीबारी शुरू कर देता है। उसी समय हार्ले एक रस्सी पकड़कर हेलीकॉप्टर से लटक जाती है और किसी तरह अपनी जान बचा लेती है। लेकिन तभी वह महिला बाहर आती है और हेलीकॉप्टर पर गोली चला देती है। हेलीकॉप्टर आग की लपटों में गिर जाता है। ऐसा लग रहा था कि अब जोकर और हार्ले दोनों मर जाएंगे, लेकिन आखिरी समय पर जोकर हार्ले को बाहर धक्का दे देता है। हार्ले नीचे एक बिल्डिंग पर गिर जाती है और बच जाती है, लेकिन जोकर हेलीकॉप्टर में ही रह जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वह महिला दूसरे हेलीकॉप्टर में चढ़ जाती है और कहती है कि एक और हेलीकॉप्टर आने वाला है। उसमें ऐसे लोग होंगे जो चुड़ैल को रोकने वाला हथियार तैयार करेंगे। लेकिन जब वह महिला हेलीकॉप्टर से भाग रही होती है, तभी चुड़ैल का भाई वहां पहुंच जाता है। वह हेलीकॉप्टर को टक्कर मारकर गिरा देता है। इसके बाद वह उस महिला से चुड़ैल का दिल छीन लेता है और अपनी बहन को वापस दे देता है। अपना दिल मिलते ही चुड़ैल फिर से बेहद ताकतवर हो जाती है। अब उसे लगता है कि वह महिला कभी भी उसे रोकने वाला हथियार नहीं बना पाएगी और अब पूरी दुनिया पर उसी का राज होगा। डेडशॉट कहता है कि उसने अपना काम पूरी ईमानदारी से कर दिया है और अब उसका मिशन खत्म हो चुका है, इसलिए वह वहां से जा रहा है। सभी लोग वहां से निकल जाते हैं और तभी उन्हें हार्ले वहां बैठी हुई मिलती है। वह पहले से ज्यादा उत्साहित और जोश में दिखाई दे रही थी। हार्ले कहती है कि अब वह भी उन लोगों के साथ मिलकर चुड़ैल से लड़ेगी। इसके बाद सभी लोग एक बार में जाते हैं और वहां बैठकर शराब पीने लगते हैं। वहीं वे लोग एक योजना बनाते हैं कि जिस सुरंग में चुड़ैल रहती है उसे विस्फोट करके पूरी जगह उड़ा दिया जाएगा। कुछ लोग ऊपर जाकर चुड़ैल का ध्यान भटकाने वाले थे, जबकि बाकी लोग सुरंग के अंदर जाने वाले थे। इसके बाद सभी अलग अलग जगहों पर छिप जाते हैं ताकि सही समय पर चुड़ैल पर हमला कर सकें। लेकिन चुड़ैल को उनके प्लान की भनक लग जाती है। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सबको अलग अलग सपने और भ्रम दिखाने लगती है। वह हार्ले को दिखाती है कि उसकी शादी जोकर से हो चुकी है और दोनों का एक प्यारा बच्चा भी है। हार्ले उस सपने में पूरी तरह खो जाती है। फिर वह आग लगाने वाले आदमी को उसकी पत्नी का सपना दिखाती है, लेकिन वह तुरंत समझ जाता है कि यह सब एक जाल है, क्योंकि उसकी पत्नी तो पहले ही मर चुकी थी। वह जोर से सबको चेतावनी देता है कि कोई भी इन भ्रमों में न फंसे, क्योंकि चुड़ैल ऐसा सिर्फ उनका ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। वे लोग हिम्मत न हारने का फैसला करते हैं और चुड़ैल का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उनका सामना चुड़ैल के भाई से होता है, जो बेहद विशाल और डरावना दिखाई देता था। उसके शरीर से आग निकल रही थी और वह उन सब पर हमला करने लगता है। इसके बाद सभी लोग एक एक करके उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी वह चोर अचानक आगे बढ़ता है और अपनी तलवार से उसका हाथ काट देता है। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस पर हमला करने लगते हैं। उसी दौरान आग लगाने वाला आदमी कहता है कि उनके शरीर में लगी चिप विस्फोटक है और अगर वह फट गई तो शायद वह राक्षस भी मारा जा सकता है। सभी लोग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि ऐसा करने से उसकी खुद की जान चली जाएगी, लेकिन वह कहता है कि अगर उसकी मौत से पूरी टीम बच सकती है तो वह यह बलिदान देने के लिए तैयार है।
इसके बाद सभी लोग मिलकर उस राक्षस से जबरदस्त लड़ाई करते हैं। लड़ाई के दौरान आखिरकार उस आदमी की चिप फट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। चुड़ैल के भाई की मौत होते ही चुड़ैल कमजोर महसूस करने लगती है, लेकिन फिर भी उसे भरोसा था कि उसके पास उसका दिल और उसकी शक्तियां मौजूद हैं, इसलिए उसे कोई नहीं हरा सकता। वह लगातार उन लोगों से लड़ती रहती है और हर बार उन पर भारी पड़ती है। फिर वह उनके सामने आकर जोर से चिल्लाती है, तुम सब मेरे गुलाम हो। तभी हार्ले बहुत चालाकी से उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है, जैसे कि उसने हार मान ली हो। लेकिन अगले ही पल वह तलवार उठाकर चुड़ैल के सीने में घोंप देती है। इसके बाद हार्ले उसका दिल बाहर निकाल लेती है। दिल शरीर से बाहर आते ही चुड़ैल की ताकत कमजोर पड़ने लगती है। चुड़ैल जो विशाल हथियार बना रही थी वह भी उसी समय रुक जाता है, क्योंकि उसका जादू उसके दिल के साथ ही खत्म होने लगा था। कुछ ही देर बाद वह हथियार विस्फोट करके नष्ट हो जाता है और चुड़ैल की पूरी योजना खत्म हो जाती है। इसके बाद वह पुलिस ऑफिसर चुड़ैल के दिल को पूरी तरह नष्ट कर देता है। अब यह तय हो जाता है कि चुड़ैल मर चुकी है। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वहां से जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी वह महिला वहां पहुंचती है जिसके पास एक ऐसा डिवाइस था जो उन सभी के शरीर में लगी चिप्स को कभी भी विस्फोट कर सकता था, लेकिन वह उन्हें मारती नहीं है। इसके बाद पता चलता है कि वह आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी जिंदा थी। उसे देखकर आर्मी ऑफिसर बेहद खुश हो जाता है और तुरंत उसे गले लगा लेता है। फिर सभी लोग वहां से वापस लौट जाते हैं। सभी अपराधियों को दोबारा जेल भेज दिया जाता है, लेकिन अब उन्हें जेल में पहले से ज्यादा आजादी दी जाती है। डेडशॉट को जब चाहे अपनी बेटी से मिलने की अनुमति भी मिल जाती है। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि जोकर जेल में पहुंचता है और हार्ले को वहां से भगाकर अपने साथ ले जाता है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। धन्यवाद।